वीरान जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बलराम अपनी भीड़ों के साथ अकेला रहता था। उसे याद भी नहीं था कि वो कब से है इस जंगल में आबाद था। वो फितरत के साथ हम आहंग जिंदगी गुजार रहा था, दुनिया के शूर उगल से दौर। बलराम का एक छोटा सा लकड़ी का झूंड पड़ा था, जो एक बहुत ही नदी के करीब बना हुआ था। हर सुबह वो अपनी भीड़ों को चरागाहों में ले जाता, जो घने दरख्तों के बीच छिपी हुई थी। जंगल के जानवर, हरन, परंदे और चंद शरीर बंदर सब हैं उसे जानते थे। वो उससे नहीं डरते थे, क्योंकि वो एक नरम दिल और रहम दिल इंसान था। एक शाम जब बलराम अपनी भीड़ों को वापस झोंपड़े की तरफ ले जा रहा था, उसे जंगल में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। परिंदों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी और पत्ते भी साकित लग रहे थे। फिर उसने देखा, झाड़ियों के बीच दो चमकती हुई पेली आंखें। एक शेर, वो अजीम दरंदा, आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। इसका ताकतूर जिस्म तनाव में था और आंखें सीधी भीड़ों पर जमी हुई थी। बलराम जानता था कि भागने का कोई फायदा नहीं। उसने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, भाई शेर, ये भीड़ें मेरा खानदान है। अगर तुम भूखे हो तो मैं तुम्हें कुछ और पेश कर सकता हूं। हैरत की बात यह थी कि शेर ने हमला नहीं किया, वो बस खामोशी से उसे देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बलराम ने अपने थैले से थोड़ा सा खशक गोश्त निकाला, जो वो हंगामी हालात के लिए रखता था। इसने गोश्त हटा दिया, जमीन पर रखा और पीछे हट गया। शेर ने गोश्त को सूंघा, फिर आहिस्ता से खा लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी बूढ़े चरवाहे पर जमी रहें। इस रात के बाद शेर अक्सर बलराम होता है के पास आने लगा। पहले तो वो दूर बैठकर उसे देखता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो करीब आने लगा, यहां तक कि वो झोंपड़े के पास लेटने लगा, जैसे वो बूढ़े आदमी और उसकी भीड़ों की हिफाजत कर रहा हो। साल गुजरते गए और जंगल में तब्दीली आती गई। शिकारी आने लगे, दरख्त काटने लगे और जंगली जानवरों की तलाश में घूमने लगे। एक दिन बलराम ने जंगल में गोलियों की आवाज सुनी। वो फौरन आवाज की तरफ भागा और देखा कि शेर जख्मी था। इसके पहलू में एक तीर पिवस्त था। खौफ के बगैर वो शिकारियों के सामने खड़ा है। हो गया, ये सिर्फ एक शेर नहीं है, बलराम ने मजबूत लहजे में कहा। ये मेरा दोस्त है, मेरा मुहाफिज। शिकारी उसकी अकीदत देखकर हचकचाने लगे। कुछ ने अपने हथियार नीचे कर दिए, लेकिन एक आदमी ने बंदूक तान ली। इससे पहले कि वो गोली चलाता, जंगल में एक गहरी गर्ज सुनाई दी। साए से दर्जनों आंखें चमकने लगे। चीते, भेड़िए, हाथी और यहां तक कि परिंदे भी जमा हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल बलराम और उसके शेर की हिफाजत के लिए खड़ा हो गया हो। ये मंजर देखकर शिकारी खौफजदा होकर भाग गए। बलराम ने शेर के जख्म पर जड़ी बोटियां लगाएं और शेर ने शुक्रगुजारी से उसका हाथ चाट लिया। इस दिन के बाद बलराम सिर्फ एक चरवाहा नहीं रहा, वो जंगल का मुहाफिज बन गया, जिसे तमाम जानवरों की मोहब्बत और हफाजत हासिल थी। और यूं जंगल के बूढ़े चरवाहे की कहानी हमेशा के लिए जिंदा रही, हुआ की सरगोशियों में, परिंदों के नगमों में और दरख्तों की यादों में।